दूध दध पीना चल खा कर दे दूंगी। हेलो, राम राम जी सभी को और हैप्पी करवा चौथ। मैं हो ली हूँ तैयार पूरी तरह से। ये है मेरा आज का आउटफिट, दिखाती हूँ। अरे भाई कुछ उलझते क्या। एक मिनट, ये है मेरा आज का आउटफिट। थोड़ा हाथ इधर दिखाती हूँ। बाद में भी देख सकते हो। क्या है आउटफिट में, ये मैंने पिछली साल सिलवाया था शादी के लिए सूट। ग्लास का पता नहीं कौन सा कपड़ा है जरा। और नीचे फिर मैंने ईशाई फिर इसका पैंट बनवाई है और इसमें ये लैस लगवाई है। और ये चुन्नी झाड़ू वाली चुन्नी बनवा ली, चुन्नी डाई करवाई और फिर ये लैस लगाई। तो इस करके यूँ तैयार करवाया। चुन्नी और पैंट सिलवाई है। ये पिछली साल का पड़ा था, वैसा कि वैसा पैरण नहीं पाई थी मैं इसने, तो ये वो लिए तैयार। और चूड़ी भी बस एक जो ये सी ग्रीन सी है, ये पहले की पड़ी है, एक डब्बी लेके आई थी क्योंकि मेरे पास चूड़ी बहुत पड़ी है। तो मैं वो ली हूँ तैयार। बस लिपस्टिक लेके आई थी अब की बार। और कंगे कुंगे भी पड़े थे। फिर ये भर का इतना फ़ायदा नहीं है सारा सौदा का। बरनी किस जैरी ने चलाया है, कोरा सूट, कोरी लिपस्टिक, कोरा सब मेकअप, सब कुछ कोरा कोरा भाई। ये सब फालतू के चौंचले हैं। और मैं तो आई साल लोग मैं कहती हूँ, मेरे पर तो हर साल प्रेशर डला जावा है अभी व्रत ना रख। लेकिन मैं लोगों की शर्म तो मैंने व्रत रखना पड़ रहा है। जी मेरा भी नहीं करता व्रत रखने में, लेकिन वह करें शर्मा शर्मी में रखना पड़ रहा है। तो सवेरे मैं उठी थी, वैसे तो 4 बजे ही, वैसे तो नींद ही नहीं आती आजकल। 4 बजे से ये उठ लिए थे, ये अभी पहले उठ लिए थे 4 बजे। फिर मेरे को जाग आया कि 4 मैंने 5:30 बजे एक रोटी ली थी और थोड़ा दूध पिया था, पानी पुनी ले लिया था, जो भी लिया करा। चाय मैं पीती नहीं तो इस करके ना फिर रोटी खानी पड़ी। नहीं मैं पहले रोटी भी बहुत कम खाया करूँ। तो तब सुबह उठते लग गया था कहन, और मेरे ख्याल तक 3 बार तो मैं टोक ली हूँ। तो आगे देखो भी क्या बरो टोकागा। और कहानी आज बेबे का कमाएंगे, तो ये मैं अपना भर दूँ करुआ और उसको ऊपर रख दूँ कुछ। तो चलो करुआ भर कर रख दिया है और सामने मूर्ति रख दी है और पैसे रख दिए हैं, क्योंकि भाई मेरी सासू सूट को लेंदी तो हम उससे पैसे दिया कर। पंडतानी के और इसके हैं, पंडतानी ने इकट्ठे दिवाली पर दे देंगे। और ये भेज दिया मैंने रात के लिए राजमा। मेरा काम सारा ऑल डन, टोटली तैयार तो रो ली हूँ। तो अब चलते हैं कहानी सुनने के लिए। हेलो, फोन भिड़ गया। हेलो, हैप्पी करवा चौथ सारे ने। ओहो तारे तो सेम से लग गए हैं।
लिया को मेरा तो बाल का भी यार ये तो पक्का लाइए कि मैंने लेसन वो रखा और दूसरा का लेसन है तो का भी अब कितनी लाया है या थोड़ी सी चांगनी में या लंबी में बैरी की वीडियो बोलने सारी तैयार हो गई थी मैं तो बैरी हो गया कुछ तो के रखी रही तू बैरी पता लग गई होनी कैसा लोग फोन आया गाइस ऐसे तो बड़ा तैयारी में क्या करना है नहीं अपना वाला फूल क्या ला सकता सारे में मेरे पास सिर्फ खाना है कलर पड़ लावे मैं हो रहा है मैंने तो लाग किया नहीं लाई को मैं सुन तो चली मैं तो लाई नहीं मार रही मारू तू हो जा मैं तो कितना मन भाई क्या ले नहीं हो जाता मैं तो छोड़ दिया मैं तो अपने घोड़े को मुझे सुतरे लगता सारे को बोले सच में वो करे हर बार मेरे को सुतरे लगता मैं कई बार ये देखा है अरे कौन से इतना ना तो चिट्टे और ना वो काले लाल से ना ना मैं कुछ नहीं करांगी मैं फिर मैं मेहंदी को लगाऊंगी और लाल को तो लाल हो गया से मैं लाया ही तेवढा आहे नवीन चित्र बनलाय प्रेमाने मावळ केलं गावा था मग मी शॅम्पू झाले आई ये तो मैं संतरी आवे ना भी गुलाबी आवे ना भी आवे लाल आवे रानी संतरी सा ले रही हूं भी ये तो ना ले है सर की बादशाह खावा ही ना को खाने को हां अपने जो खाए जब बड़े चाल ठीक से कर देता है इन्हें तो पूरा बता दिया यही तो फिर कल एक दिन में 3 दिन इसका 3 दिन का रखा नहीं है हां वो क्या वो तो नहीं रखा ही नहीं रखती हूँ मान भी रखा भी आगे रखा सारी रखा है मैं अपना परेड ड्यूटी की दीवार और क्या कर दी है पीछे बैठ जाओ पूरे सब जबरा करना नहीं लावे पे देख लो ले पूरा ऐसे दिखा देगा अच्छा तो तेरे दिखा दे हां सबसे बड़ी करवाना था पहले काम नहीं मतलब करवा टाइम नहीं है मेरा तो किसी में बैठा रहता है मेरे में तो और लेके तो भैया काही तेज नहीं बनाई ब या बात क्या कहे मेरे तो भी पिड्डा मिल जाएगा कोई नहीं छोटे में लेने पड़ेंगे ये तो मुद्दे ले आएंगे ना और एक तक बैठा मेरे ये तो पूरा ऐसे दिखे चला है लिया था ना बस सारे के बंदा कर दिया पड़ा या बुढ़िया ले खड़ी थी मैं आई गाड़ी तो खड़ी और मैं तो करे मैं ले ली लगा लगा दे मैं तो कहूंगी आएगी थी ऊपर उसकी कहूंगी साड़ी का पल्ला ठीक करके आई दिया 3 बार लगा दी चल मसाज की ले लिया ये वाली मम्मी मैं नहीं जानती साथ है मेरे कहां से लगा फांसी हां कल पूरा सामने से ताऊ में लगे मैं मजा है हां कड़वा बैठ चले हां रात खाना पड़ा था गोल बोलिए था शौकत था उसके साथ बेटे और एक बेटी थी उन्होंने भाई बहनों में बड़ा प्रेम था समय आने पर विवाह हो जाने के बाद भाइयों की बहन का विवाह हो गया एक बार बहन कार्तिक मास में अपने पियर आई हुई थी तब करवा चौथ के दिन पूजाइया और माँ सहित सब उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा संध्या के समय जब भाई खाना खाने लगे तो बहन से कहा बहन खाना खा ले तब बहन ने कहा मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर ही अर्घ दूंगी तभी खाना खाऊंगी भाइयों ने बहन का भूखा रहना देखा नहीं गया अतः उनमें से एक भाई ने घर से दूर जाकर पेड़ के ऊपर दीपक जलाया और दूसरे भाई ने चलनी से आग की रोशनी दिखाकर कहा कि बहन अब तो खाना खा ले देख चांद भी उगाया बहन ने बुझाइयों से कहा बुझाइयों ने कहा कि बहन जी ये तो तुम्हारे भाइयों की करतूत लगती है भला अभी चांद कैसे निकल सकता है अभी तो रात भी नहीं हुई लेकिन वह बुझाइयों की बात को अनसुना करती झटपट अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई व्रत ठंडे होने से गणेश जी रुष्ट हो गए जिसका परिणाम यह हुआ कि पहले ग्रास में बाल निकला दूसरे में कंकर और तीसरा जैसे ही तीसरा ग्रास में रखने लगी तभी उसकी शुक्राणु से संदेशा आया कि इसका पति बहुत बीमार है जल्दी से भेज दो माँ ने बेटी को विदा करते हुए कहा रास्ते में तुझे जो भी मिले उसके पाँव छूना और जो सुहाग का आशीर्वाद देव से पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए दे देना जब वह विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने आशीर्वाद दिया कि 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो रास्ते में किसी ने भी उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया लेकिन जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी
उसने उसके पैर छुए तो ननद ने सुहागिन वह 7 बेटों की मां होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद सुनकर उसने पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का देकर घर के भीतर गई। भीतर जाते ही उसकी सास ने उससे कहा, यह थी जिसका एक लड़का और एक लड़की की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी गुड़िया नित्य करती गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते कि गुड़िया माई जो तू चाहे सो मांग ले। गुड़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांगू, क्या मांगू। तब गणेश जी बोले अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब गुड़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब गुड़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रही हैं। अतः उस गुड़िया ने पड़ोसियों से कहा कि गुड़िया तेरी थोड़ी ही जिंदगी है, क्यों न तुम धन मांगे, क्यों और पोता तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख और से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो जाए वह भी मांग लूँ, अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर ज्यादा जोश से चढ़ गई थी मैं 2 घंटे पहले। दोस्त ने दिखाया था मैं ज्यादा जोश से 2 घंटे पहले चढ़ गई थी। ज्यादा दिक्कत होगी। चल पैर तो दब दे। या इनकी दिहाड़ी कहानी मैं सुनाऊं, कहानी भी नहीं पढ़ती। बामणी क्यों होया कराइए कहानी सुनने वाली के रही है सारिया की वेट करना। वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। ओ भाई जाडा चढ़ रहा, जाडा बुखार हो गया, सारा कुंबा बीमार पड़ गया। कितना पाया अकीब नापेगी, दवाई ली है, दवाई लेकर मापेगी। पहले नहीं मापया था, कितना था 100? अच्छा था चढ़ रहा है बुखार। तो टाइम है 6:30 हो रहे हैं। तो मैं सब्जी छोंक रही हूँ। मैं बनाऊंगी राजमा और मैंने खीर सेवइयाँ बना कर रख दी है। तो बस खीर बनाएंगे आज।